हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है निर्माण बैच में, जहां पर आप लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान इतनी बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जीवन भर आप लोगों को कभी विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैच के बारे में सारी बातें मैं आज आप लोगों को बता दूंगा, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पहली महत्वपूर्ण बात, ये आप लोगों के रेलवे के 2025 में जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, सबके लिए आप लोगों को कोई अलग अलग बैच परचेज नहीं करना। इस बैच में आप लोगों की इस प्रकार तैयारी होगी कि आप लोग कोई से भी एग्जाम में पूरे साइंस के मार्क्स ले आओगे। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। हर एक चीज को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। दोस्तों 2025 में आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, जैसे अभी ग्रुप डी का होगा, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर आप लोगों का एनटीपीसी, फिर आरआरबी जेई या और भी जितने रेलवे के एग्जाम्स हैं, उसके लिए ये आप लोगों का निर्माण बैच लाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, साइंस की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी बताता हूं। जो नए बच्चे हैं, अगर टेक्नीशियन की बात करी जाए, चाहे जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम दे लो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे लो, एएलपी का एग्जाम दे लो, भर भर के साइंस आती है। टेक्नीशियन में पूरे 40 मार्क्स की साइंस है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हो गया। जूनियर इंजीनियरिंग आप लोगों का 30 मार्क्स की आती है, जनरल साइंस है ना। इसमें दो स्टेज होते हैं, पहले सीबीटी 1, जो बच्चा उसको पास कर लेगा फिर वो सीबीटी 2 देगा। तो जो सीबीटी 1 होता है, जिसे आप लोग प्री बोल सकते हो, उसमें आपकी 30 मार्क्स की साइंस है। ग्रुप डी में बात करें दोस्तों, 25 मार्क्स की साइंस, और यहां पर ग्रुप डी में साइंस का लेवल काफी अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छे रहने का मतलब क्या है? हार्ड नहीं है। अच्छे रहने का मतलब यह है कि जो साइंस अच्छे से पढ़ता है, जो समझता है, वो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, और जो भाई हवाबाजी में रहेगा वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं एएलपी, जहां पर आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के सीबीटी 1 में। अब दोस्तों साइंस में हम लोगों को 4 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का पूरा साइंस यानी विज्ञान पूरा कवर हो जाएगा। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, तीसरा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, चौथा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण आप लोग बायोलॉजी का ही पार्ट मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट ही काउंट किया जाता है। तो अगर बात करी जाए दोस्तों, एक सब्जेक्ट आप लोगों का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इंपॉर्टेंस अगर आप लोग देखो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, तीनों ही, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। किसी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी और किसी को भी छोड़ना नहीं है। हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। बात आ गई समझ में यहां तक? ठीक है सर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में आप लोगों को एक ही चीज बताई गई है कि 10वीं कक्षा के स्तर तक की हम लोग साइंस पूछेंगे। 10वीं कक्षा का मतलब 8th क्लास माने, 9th माने, 10th माने। दोस्तों 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी में जो भी आप लोगों के टॉपिक्स दिए हुए हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे क्या एनसीईआरटी बुक फॉलो करने की जरूरत है क्या? आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों का सब कुछ कवर करा दूंगा। आप लोगों को 0.01% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले सिलेबस डिस्कस कर ले। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आप लोगों को सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर। देखिए दोस्तों, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं? देखिए, पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। जब ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोशन यानी गति। जब ये चैप्टर आप लोगों का पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको मैं फिर से बता दूं, बहुत बच्चे सोचेंगे ये छोटा सा टॉपिक है। नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा मिरर, जानते हो दर्पण? मिरर बिल्कुल सर जानते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दर्पण इसमें आएगा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सब इसमें आएगा। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, वो इसमें आएगा। इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो लेंस पढ़ते हो ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, वो सब आप लोग इसमें पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, उसके बाद में दोस्तों विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा एवं तापमान, और फिर ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? बिल्कुल सर। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर होगा हमारा पदार्थ यानी मैटर, दूसरा होगा दोस्तों परमाणु एवं अणु, जी सर, तीसरा होगा परमाणु संरचना यानी दोस्तों परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। अब आपको यही नहीं पता परमाणु क्या होता है, इसलिए पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, आ जाइए। उसके बाद में रासायनिक बंध, उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद में अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके बाद में धातु एवं अधातु, उसके बाद में कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक है, उसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों इसी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, वो इसी में आती है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि जो मैं सिलेबस आप लोगों को बता रहा हूं इसमें सब आप लोगों का कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2000 अभी एनसीईआरटी ने कई चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, उसमें से ये भी एक चैप्टर है जो हटा दिया है। इससे इस बार 2024 में टेक्नीशियन का भी एग्जाम हुआ है, आरआरबी जेई का हुआ है, एएलपी का हुआ है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो सर क्या हमको पढ़ना नहीं? क्या मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है मैं वो भी पढ़ाऊंगा, और आपको बोल दूंगा मैं कि दोस्तों ये चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में? तो मैं आप लोगों को हर एक चीज बताता हुआ चलूंगा, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं ये भी अभी मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा। चलिए, उसके बाद में दैनिक जीवन में रसायन, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है, सीमेंट, ग्लास यानी कांच, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, वो सब हम लोग इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में दोस्तों न्यूट्रिशन यानी पोषण, उसके बाद में पढ़ेंगे पाचन तंत्र, उसके बाद में पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त, उसके बाद में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, उसके बाद में कंकाल तंत्र, उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद में तंत्रिका तंत्र, उसके बाद में अंतःस्रावी तंत्र, उसके बाद में कोशिका, उसके बाद में उत्तक, उसके बाद में जीवों में प्रजनन, उसके बाद में आनुवांशिकी, उसके बाद में वनस्पति विज्ञान, उसके बाद में पढ़ेंगे डिजीज यानी रोग, उसके बाद में जीवों का वर्गीकरण। आप सुना होगा आपने एनिमल किंगडम, जंतु जगत, प्लांट किंगडम, पादप जगत, वो सब आप लोगों का इसी के अंदर आता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। और पर्यावरण में हम लोगों को ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन अब आप लोगों का ये आता है कि सर हमारे जो 4 सब्जेक्ट है इसमें हम कौन सा पहले शुरू करें। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, कि हम पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। तो दोस्तों एक चीज तो आप लोग दिमाग में डाल लो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग से निकाल देना। फिजिक्स ज्यादा पूछी जाती है, केमिस्ट्री कम पूछी जाती है, बायोलॉजी ज्यादा, फिजिक्स कम, ये दिमाग से ऐसे भ्रम आप निकाल देना, बिल्कुल निकाल दो भ्रम। बस फिजिक्स के लिए ऐसा क्यों बोला जाता है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बस जो आप लोगों का एएलपी का सीबीटी 2 होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स आती है, तो इसलिए बस बोल रहे फिजिक्स फिजिक्स, बाकी सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान की बात अगर आप लोग कर रहे हो। दोस्तों यहां पर अलग अलग प्रकार के आएंगे, किसी की चाहत होगी हम ये पढ़े, किसी की चाहत होगी हम ये पढ़े, किसी की चाहत होगी हम ये पढ़े। मेरे को तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं दोस्तों जो शुरू करने जा रहा हूं वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहा हूं। सर इसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ऐसा कोई कारण नहीं है। अगर मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं यहां से पढ़ाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पढ़ाने के पीछे दोस्तों कारण क्या है? क्योंकि आप जो पहला सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें काफी आप लोग, मतलब वो सब्जेक्ट जो होगा ना वो काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगेन इंटरेस्टिंग तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं फिजिक्स इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा चिन्नू सा हार्ड मान सकते हो, बिल्कुल चिन्नू सा। तो जब हमारा फ्रेश माइंड है, अभी ये चैप्टर हम लोग इस प्रकार से पढ़ लेंगे
दोस्तों ये सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग होता है, ये भी होता है, ये भी स्कोरिंग होता है, लेकिन ये बच्चे पूरे मार्क्स तभी ला सकते हैं फिजिक्स में जब उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो अभी जो आपका माइंड है बिल्कुल फ्रेश है, तो पहले हम लोग ये सब्जेक्ट करेंगे, बाकी आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, कोई क्वेश्चंस वगैरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे कि कोई टॉपिक के 100 क्वेश्चन करा दिए, 20 करा दिए, 30 करा दिए, खत्म नहीं। जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे रेलवे का कोई भी एग्जाम आप लोग क्लियर करने वाले नहीं हो। ये लिख के ले लो आप मेरे से। सर मैंने आपसे क्वेश्चंस पढ़े थे सर, मेरे 40 में से 35 आ गए, 36 आ गए, तो सिलेक्शन 35-36 वाले का नहीं होगा, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। या आपको लग रहा है वो 35-36 है, जब आप लोग आंसर की मिलाओगे तब आप लोगों के 2-4 गलत देखने को मिलेगा। तो जो बच्चा कंप्लीट थ्योरी एक बार पढ़ लेता है उसको आप लोग बीट कर ही नहीं सकते। तो हम लोग पूरे अच्छे से हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी, साथ में मैं उसके आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, विगत वर्ष के प्रश्न करवाऊंगा, साथ में मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि दोस्तों देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन ये पूछा जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब मन में क्वेश्चन आपका आता है, मुझे पता है सर ये बैच सफिशिएंट है। दोस्तों अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, आपके पिताजी माताजी बहुत अमीर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, ये बुक खरीद लो, वो बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो। अगर कोई बच्चे मेरे जैसे मध्यम वर्ग के हैं तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उन्हीं से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत अमीर बच्चे भी आएंगे। सर मैं ये बुक खरीद लूँ, सर मैं वो खरीद लूँ। दोस्तों आप यहाँ पर जुड़े हो, आपको कोई भी बुक की आवश्यकता नहीं है, कोई सी भी बुक ना आपको खरीदनी है ना आप लोगों को पढ़नी है, पहली महत्वपूर्ण बात। सर दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर मैं है ना क्या खरीदूं। आपके पास में पैसे हैं तो भाई साहब आप अपने घर में रख लीजिए, माता पिताजी की सेवा करिए, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को विज्ञान में सब कुछ दूंगा, आप लोगों को हर एक टॉपिक सारा पढ़ाऊंगा। हर क्लास जब खत्म हो जाएगी मैं उसको आपको पीडीएफ दूंगा। जब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को इसका टेस्ट दूंगा। जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उस चैप्टर से जो भी विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए मैं आप लोगों को वो भी करवाने वाला हूं। तो अगर आपके पास में दोस्तों, अगर आप एक ईमानदार एक मेहनती छात्र हैं तो आप लोगों को दोस्तों इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे दोस्तों तैयारी कम करते हैं, आज तक सिलेक्शन चाहे एक भी एग्जाम में नहीं लिया हो, लेकिन किताब उनके कमरे में जाके देखोगे ना तो 15 से 20 किताब से नीचे नहीं दिखेगी। मैथ्स की ये 4 किताबें ले ली, साइंस की ये किताबें ले ली, पढ़ी चाहे आज तक कुछ भी नहीं हो। तो अगर आप लोगों को मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, आप छोटा भाई बड़ा भाई मुझे जो समझे, आप लोगों को एक भी बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने बुक परचेज कर ली इसका मतलब आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं है, आपको तो बस खेल खेलना है। तो आपकी ये साइंस पूरी सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं करना, सारा मैं करवाऊंगा। मैं आपसे क्या उम्मीद रखना चाहता हूं मैं वो भी आपको बता दूं। जी सर बता दो। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद यही है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊं डेली आप लोग लाइव क्लास ले। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग उसको बाद में देख लेना, लेकिन आप लोग डेली पढ़िए। आप ये ना सोचे कि सर मैं है ना मेरे पास रिकॉर्डिंग तो रहेगी मैं बाद में देख लूंगा, मैं वो देख लूंगा। आप ऐसा ना करें वरना आपका सिलेबस छूटता हुआ जाएगा। आप लोग डेली जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे क्लास लीजिए, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सीरियस हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ो। आपका मैं एग्जाम 20 दिन में भी क्रैक करवा सकता हूं, 25 दिन में भी करा सकता हूं, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। लेकिन दोस्तों एक बार जब तक आप लोग विज्ञान नहीं पढ़ोगे आपके 40 में से 40 नहीं आएंगे, 25 में से 25 नहीं आएंगे, 30 में से 30 नहीं आएंगे। तो मैं आपके साथ में उस कदर मेहनत करना चाहता हूं कि यार आपके पूरे मार्क्स आए, आप भी अपनी कहानी बता सको कि गुरुजी मेरे को 1 साल पहले साइंस कुछ आता ही नहीं था, मेरे को बहुत डर लगता था, गुरुजी मैं ना नहीं आता, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं। मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं चाहता हूं जब आप लोग फाइनल रिजल्ट आए, जैसे इस बार भी आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं आप लोग में से मुझे एक ही चीज बोलो कि गुरुजी विज्ञान में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में यहां पर मेहनत कर रहा हूं और जब तक मुझे वहां से मेहनत आती हुई नहीं दिखेगी ना तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी सिलेक्शन ले, सभी अपनी मंजिल पे पहुंचे।
मैं आप लोगों को यहां पर मेहनत करवा रहा हूं, तो अगर आप मेरे साथ में मेहनत करोगे तभी सफलता पे पहुंचोगे। पता पड़े सर तो बढ़िया पढ़ाते रह गए, मेहनत करते रह गए, हमने सर मेहनत ही नहीं करी, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो एक चीज आप लोगों को फॉलो करनी है दोस्तों, एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे साइंस यानी विज्ञान का, विज्ञान में आप लोगों को 3 साल तक लगातार पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो आपके साथ में धोखा हो जाएगा। धोखा कैसे दोस्तों, जो चीज आती नहीं है मैं क्यों पढ़ाऊं अपनी शेखी जानने के लिए कि देखो मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, देखो क्या। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिलेबस है, उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी भटकोगे वड़ोगे तो आपका जो दिमाग है उसमें फालतू की चीजें भरोगे, होने वाला कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है पढ़ना है, बार बार रिवाइज करनी है। रोज जैसे जैसे क्लास चलेगी मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले। मैं आपको बोलूंगा कि दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, मैं आपको सब करवाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, और चौथी बात यह है, आप लोग जितना कम कमेंट करेंगे, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो बच्चा आज तक का इतिहास है, अभी जो बच्चे 40-40 लेकर आ रहे हैं टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में 30 लेकर आ रहे हैं, है ना, आप एएलपी में 20 लेकर आ रहे हैं, अगर मैं उनको भी क्लास में बुलाऊं ना, उनका आज तक कभी क्लास में उन्होंने सिंगल कमेंट नहीं किया। वो क्या करते थे, सर पढ़ा रहे हैं, चुपचाप से पढ़ रहे हैं आराम से। बाकी बच्चे, सर व्हाइट बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, सर आज आपने काला शर्ट क्यों पहना है, सर आज कुछ है घर में प्रोग्राम है क्या। मतलब इन सारी चीजों में ध्यान देंगे, बस जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक चीज मैं बताता हूं, सिलेक्शन तभी होगा जब मैं पढ़ाई करवा रहा हूं, अगर आप लोग उस पर ध्यान देंगे। आगे बात समझ में। चलिए गुरुजी, आप कंटेंट देख सकते हो, मैं आपके साथ में कैसे मेहनत करता हुआ आया हूं और आगे भी आप लोग करता रहूंगा। आप लोग देखो, एक एक स्लाइड जो आप लोगों की मैं बनाता हूं, ये क्यों बनाई जा रही है आप लोगों को पता है दोस्तों। समय इतना आगे चल चुका है, अगर मैं आप लोगों को लिख लिख के पढ़ाऊं ना, तो शायद मैं अब मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि यार पहले भी कोई टॉपिक के लिए 10 घंटे लगते थे, अगर आज भी मैं 10 घंटे पढ़ा रहा हूं तो फिर क्या मतलब। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आप बोलोगे मैं से लिख लिख के पढ़ाता रहूंगा, लिखो दोस्तों, पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, ऐसे लिख लिख के पढ़ाता था मैं 2017 में 18 में। डाइजेशन दोस्तों, भोजन को सरल पदार्थों में ऐसे नहीं। दोस्तों आप लोगों को जो चीजें हमको 15 घंटे में मैं पहले पढ़ाता था, वो आप लोगों को मैं पहले एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता हूं ना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जिससे क्लास में आपका समय वेस्ट ना हो। तो आप लोग देख सकते हो कितनी बेहतरीन चीजें आप लोगों को मिलेगी। इस कदर मैं आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूं, लेकिन बस मुझे एक ही चीज चाहिए, रिजल्ट, और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब अगर किसी बच्चे ने, ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी जस्ट, तो अगर कोई बच्चा डेमो देखना चाहता है तो वो आप देख सकते हैं। बायोलॉजी का मैंने एक डेमो डाल दिया है ऐप में, कल यूट्यूब पे भी लिया था मैंने, ऐप पे डेमो है। बाकी दोस्तों जस्ट ये डेमो है, कोई भी क्लास आपकी फ्री अब नहीं रहेगी। ये एक इंट्रोडक्शन, किस बैच के बारे में जानकारी, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात आपकी एक मतलब एक डेमो क्लास, जो अगर मेरा कोई पढ़ाने का तरीका देखना चाहता है तो। बाकी दोस्तों कल से हमारी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं इस बैच के बारे में। दोस्तों ये बैच लाइव प्लस वीओडी है। वीओडी बैच वो है जो पिछले साल का है, मैंने डाल दिया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो बैच आप मत पढ़ना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग एक फ्रेश बच्चे हो, हमारा बिल्कुल डेली लाइव क्लास आप लोगों को लेनी है। क्लास का समय रहेगा दोपहर 1 बजे। अगर आप लोग मिस कर दे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2000 पुराना वाला बैच मत देखना, आपकी इच्छा हो तो देख लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज नया आप देखना। क्लियर, पुराने से कोई कंपेयर मत करना। पुराने में दोस्तों पुराना 2024 के अकॉर्डिंग था, अब जो नया बैच है वो 2025 के अकॉर्डिंग है। तो पुराने से कोई कंपैरिजन आपको नहीं करना है, जो फ्रेश बच्चे हैं बिल्कुल नया वाला बैच से आप लोगों को पढ़ना है। आपको यहां पर मैं कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा, पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा, निश्चिंत आप लोग रहिएगा। डेली लाइव क्लास होगी, मिस करते हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के सभी प्रश्न भी करा दूंगा मैं आपको, पुराने तो करवाऊंगा 2022 18 वगैरह के, लेकिन 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज इसके साथ में फ्री है। जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तब जाके आपको टेस्ट मिलेगा। वैसे 149 की आपको पेमेंट नहीं करना है, इसके साथ में मिलेगी और 1 साल की वैलिडिटी है। आगे बात समझ में, ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स में आप लोग जाइए, यहां पर आपको मिल जाएगा निर्माण बैच और इस पे जाके बाय नाउ कर लो। 799 क्या है दोस्तों, इसकी प्राइस है। आगे बात समझ में, जो आपकी लाइव क्लास होगी डेली वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी।
जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो जाएगी फिर वो इधर चल जाएगी, रिकॉर्डेड सेक्शन में चल जाएगी। आपको यहां पर दिखेगी क्लास, है ना, कि भाई साहब कल 1 बजे क्लास है। जैसे वो खत्म होगी वो आप लोगों को इधर मिल जाएगी। आई होप आपके मैंने सारे डाउट दूर कर दिए हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा और ये कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। अब मैं आप लोगों के डाउट जो भी आप लोगों के, हालांकि कुछ आना नहीं चाहिए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बताओ सर ग्रुप डी तक कंप्लीट हो जाएगा क्या सिलेबस? पहला डाउट आ चुका है कि सर ग्रुप डी तक सिलेबस हो जाएगा कि कंप्लीट? आप लोग मुझे बताओ, मैं एग्जाम के पहले बाद में करवा के क्या करूंगा? तो ऑब्वियसली दोस्तों ग्रुप डी तक आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। और दूसरा कोई डाउट हो? सर क्लास लाइव नहीं है आज? बिल्कुल लाइव है सर। पीडीएफ ये बता दो। हां, अब एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, नोट्स कैसे बनाएं मैं आप लोगों को बताता हूं। जब मैं क्लास लूंगा ना, आपको पूरा ध्यान क्लास को समझने में रखना है। अपनी एक कॉपी लेके बैठिए, उसमें शॉर्ट में हल्का हल्का जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लिख लीजिए। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो या तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए, नंबर 1 ये तरीका है। नंबर 2 जो सबसे बेस्ट है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, आप खुद के नोट्स बनाओ पीडीएफ देख के। आगे बात समझ में? जो बच्चा खुद के नोट्स बनाता है, यकीन मानो दोस्तों उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। प्रिंट आउट वगैरह आप निकाल सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों एक बार खुद के नोट्स आप लोग बनाइए, मेरा ये मानना है। क्लियर है? आ जाओ। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर पहले फिजिक्स। हाँ, पहले दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। कल हमारा पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है, दोपहर 1 बजे अपनी क्लास है। बताओ सर एनटीपीसी। दोस्तों एनटीपीसी में जनरल साइंस अलग से नहीं आती, जनरल अवेयरनेस आती है। उसमें साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो साइंस के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, आराम से बन जाएंगे। ठीक है? अरे मतलब एनटीपीसी का ध्यान लगा रहे हो यार? आरआरबी, जेईई, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, ये देखो ना। क्लियर? अच्छा, एनटीपीसी पहले हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई साहब मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, ग्रुप डी 2025 से पहले ही आप लोगों का हो जाएगा, इससे पहले नहीं होगा। कहां बोले सर अगले महीने मेरा एनटीपीसी? नहीं होगा भाई साहब। क्लियर है? अगर आपको पढ़ना है वीओडी बैच से आप लोग पढ़ लीजिए। क्लियर है? लेकिन दोस्तों एक ही है, प्रॉमिस करो डेली मेरे साथ में मेहनत करोगे, आपको मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को ग्रुप डी में 25 लाने हैं, मैं दिलवा दूंगा। जब आप लोग आओगे ना बाहर, और अगर आपने बोल दिया सर मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे 23 ही सही हुए, मैं कान पकड़ के बिठा दूंगा, मैं ध्यान रखना। या आपने बोला कि सर मुझे 2 क्वेश्चन बने नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन मिला दूंगा कि लो देखो क्लास नंबर ही खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बोले हाँ सर पढ़ाया है। तो इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाना, आप लोगों को बस जो मैं पढ़ा रहा हूं डेली रोज पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका मुझे बस एक ही चीज चाहिए, आप साथ में मेरे साथ में मेहनत करें। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, इसका जीवन भर के लिए आप लोगों को जो डर है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं हम लोग पहली क्लास में। आगे बात समझ में क्लियर है? बहुत कमेंट आ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं कमेंट, रुको। फालतू के कमेंट आ रहे, कोई भी काम का नहीं है। मस्त रहो, सारी चीजें मैंने बता दिया, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। फालतू के कमेंट करते रहते हो, सारी चीजें मैंने बता दी, पता नहीं क्या 1000 बार बोल दिया, जिसके सबसे कम कमेंट उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा। फालतू के पूछते रहते हो कि सर मैं इस एग्जाम की किसी और की भी तैयारी कर सकता हूं क्या? मैंने लिख दिया भाई साहब रेलवे एग्जाम्स का ये सिलेबस है, मैं रेलवे एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूं, और भी एग्जाम है उसमें भी साइंस आती है भाई साहब, उसको भी आप लोग आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों का ये सिलेबस है, अगर उसके सिलेबस में 11वीं 12वीं की डाल रखी है, कुछ डाल रखी है, तो वो कैसे होगा? आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, सर इसके अलावा कोई और कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपने ये पढ़ लिया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस बैच फॉलो करना है साइंस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल पहली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लिख दो कमेंट करके कि सर हाँ हम डेली 1 PM क्लास अटेंड करेंगे, लिख दो, लिख दीजिए सब कि हाँ सर हम डेली 1 PM क्लास अटेंड करेंगे, लिख दीजिए दोस्तों सभी।
डेली दोपहर 1 बजे सर हम क्लास अटेंड करेंगे, लिख दीजिए। कल से ये क्लास अपनी शुरू हो रही है। फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल आप लोगों की पहली क्लास है, फिजिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जब ये क्लास खत्म होती है उसके आधे घंटे के बाद में आप लोगों को ये क्लास वहां पर शो हो जाएगी ऐप में। ठीक है, बाय बाय।